तो आज मैं अपने बगीचे में आया हुआ हूँ। यहाँ के पेड़ों को देख करके और ये जिस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को देख करके मुझे हार्टिकल्चर का वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड यानी ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट का टॉपिक याद आ गया। दोस्तों, इस पूरे बगीचे में जितने भी पेड़ लग रखे हैं ये सभी इतने विगरस हैं कि पूछिए मत, क्योंकि यह तकरीबन इनमें से हर कोई लगभग 50 साल पुराना है। तो लगभग उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ट्रेनिंग प्रूनिंग जैसे सिस्टम विकसित नहीं थे, तो आप इनकी विशालकायता का अनुभव कर सकते हैं। इसका अनुभव हमें तब ज़्यादा होता है जब इनमें फल पक जाते हैं और फिर तुड़वाना होता है, तो फिर पता चला किसी आदमी को खोजो भाई जो इस पे चढ़ सके और फिर आम हिलाए, तो नीचे हम लोग भी नहीं। खैर, मैं आज आप सभी से एक स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ जो कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्चर्ड क्या होते हैं। ऑर्चर्ड रिफर्स टू एन एरिया वेयर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज डन, यानी जहाँ पे सघन तौर पे फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन होता है उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंतर्गत अब जल्दी जल्दी जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक आता है फिर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, दूसरा टॉपिक आता है लेआउट प्लान, फिर तीसरा है मेथड ऑफ लेआउट। लेकिन हम मेथड ऑफ लेआउट में क्या कहते हैं, वही जो लेआउट प्लान कहते हैं कि किसी प्लांट के मतलब रोट रो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं रफ डायग्राम पे। वही सब मेथड में आते हैं, क्या चीज़ें कैसे करनी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एम जानेंगे। फिर प्लांटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्लांटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और फिर ट्राइएंगुलर, हेक्सागोनल, कंटूर, एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ लैंड, कि लैंड किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है। तो बेसिकली अपने को जानना ये है इसमें कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड में किसी भी चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चकाचक लैंड क्रिएट करनी होती है। अब ये चकाचक वाली स्थिति कब आएगी, जब हम लैंड को एकदम मैन फ्री कंडीशन में और जो मशीनरी है ये सबसे मुक्त हो, मतलब उस लैंड में लोगों का आवागमन कम हो। ठीक है, और दूसरी बात आती है जितने भी ट्रीज़ होते हैं, बुशेस होती हैं और क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर बेसिकली पेरेनियल वीड्स होते हैं। आप वीड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा पौधा और तैयार किया जा रहा है, देखते हैं। तो वीड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें मिलता है क्रीपिंग पेरेनियल वीड। ठीक है, जिसमें राइजोम, ट्यूबर वगैरह आते हैं। खैर, इन सभी को रिमूव कर देना है। और तीसरा पॉइंट आता है सॉइल ऑफ द एरिया डिजाइंड फॉर ग्रोइंग फ्रूट प्लांटेशन नीड थ्रू प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ द लैंड में आता है अ वर्जिन लैंड रिक्वायर्स अ डीप प्लॉ, यानी और एंड हैरोइंग। एक जो वर्जिन लैंड होती है, यानी जिस पर कभी जुताई नहीं की गई होती, बेसिकली फॉरेस्ट लैंड्स, या फिर ऐसे ही बैरन लैंड हो जिस पे कभी जुताई ना की गई, उसे वर्जिन लैंड कहते हैं। तो उस पर क्या है, एक डीप प्लॉइंग की यानी गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, साथ में हैरोइंग वगैरह कर दे तो मज़ा आ जाती है। नेक्स्ट है द लैंड शुड बी रैपिडली प्लॉड, यानी उसे जल्दी जल्दी जोतना चाहिए, मतलब फ्रिक्वेंटली जुताई करनी चाहिए। ब्रिंग द फाइन स्टिल्थ, यानी एक फाइन जो पौधों को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, वो जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है। फिर लेआउट प्लान की बात करते हैं। लेआउट प्लान में आप एक हॉर्टिकल्चरल एक्सपर्ट को रोज़गार दे तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसकी सहायता से करेंगे तो आपका जो प्लांटिंग सिस्टम का प्लान है आपकी ज़मीन के हिसाब से वो अच्छा बन पाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है मार्किंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट रिफर्ड लेआउट, जैसे कि जो पोजीशन होती है आप किस सिस्टम में प्लांटिंग करना चाहते हैं, आप स्क्वायर में करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर में करना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़मीन किस हिसाब से उसके हिसाब से किस तरह से प्लांटेशन करना चाहते हैं, ये सब लेआउट प्लान में देखा जाता है। फिर मेथड ऑफ लेआउट में फिर वही है कि क्या क्या अगर स्क्वायर सिस्टम आप अपनाते हैं तो किस तरह से जा करके मेज़र करते हैं, और अन्य सिस्टम अपनाते हैं तो फिर किस तरह से करेंगे। एम जान लेते हैं। इसमें ये मुख्य एम रखते हैं कि प्रत्येक पौधे को एडिक्वेट स्पेस मिल सके। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये ऊपर जाके कोलैप्स कर रहे हैं एक दूसरे से, हालांकि अब इतना तो नहीं बचा सकते, हालांकि एडिक्वेट स्पेस देना होता है। और दूसरा पॉइंट आता है टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ प्लांट, भैया हमें ज़्यादा फल चाहिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट भी लगाने पड़ेंगे ना। तीसरा पॉइंट आता है जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हों वो आसान हों। और चौथा पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। अब सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो ठीक है।
लोगों के पास ये सब प्लांटिंग सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्राइंगुलर सिस्टम, क्विनकंग सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, और लास्ट में 6 पॉइंट आता है HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। जैसा कि स्क्वायर सिस्टम में क्या होगा, कुछ अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में जाके सॉलिड स्टेट पढ़ लें, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, शायद ये 12th के सिलेबस में है। तो इसमें क्या होता है, जो किनारे पे जैसे मान लीजिए कोई ऑर्चर्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक पेड़ का प्लांटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, तो ठीक इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये बराबर होगी। और दूसरी बात है, यहाँ जो होगा पेड़, इसकी डिस्टेंस इसके बराबर होगी। ठीक है, अब जानते भी हो वर्ग कैसे बनता है यार। ठीक है, तो एक डब्बा बनाओ वर्ग वाला, उसके चारों किनारों पर पेड़ लगा दो। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट डब्बा इसके बराबर का, उसके चारों किनारे पर पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, अब आप इसको मैकेनिकल भाषा जो होती है किताबी वाली, उसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो स्क्वायर में ये होता है। ठीक है, इसमें रो टू रो एंड कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक, अब रेक्टेंगुलर में क्या होगा, आप सभी जानते हैं रेक्टेंगल कैसे बनता है। यानी रेक्टेंगल में कुछ इस प्रकार से प्लांटिंग होगी। यानी अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, एक पेड़ यहाँ लग रहा है, दूसरा पेड़ यहाँ लग रहा है, तीसरा यहाँ लग रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। और जो ये होगा, ठीक है, ये कुछ यहाँ लग रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस के बराबर नहीं होगी। वहीं वर्ग में ऐसा नहीं था, बराबर थी, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगी। यानी रो वाले जो होंगे वो रो टू रो डिस्टेंस बराबर होगी और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस बराबर होगी। लेकिन अगर ये बात करें कि रो की कॉलम से बराबर होगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर में होता है। अच्छा हाँ, स्क्वायर का एम क्या होता है, स्क्वायर में सभी पौधों को एडिक्वेट स्पेस मिलता है। और दूसरी बात है कि यह एक ट्रेडिशनल मेथड रहा है और सबसे इजी मेथड भी माना जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी माना जाता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। ठीक है, जैसा कि मैं जिस बगीचे में था मेरे में, उसमें मोस्टली रेक्टेंगुलर सिस्टम ही यूज़ किया गया था। हालांकि फिर इधर उधर भगवान की कृपा से और पेड़ उग गए थे, वो अलग बात है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर में कुछ इस तरह से प्लांटेशन की जाती है। समझ लीजिए ये अपनी फील्ड है, इस तरह से है, तो फिर ट्रायंगल बनना चाहिए। फिर ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये इस तरह से प्लांटेशन की जाती है। ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगल बनता जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद आता है क्विनकंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, जो यहाँ पे ये चौथा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये एक वर्ग ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वर्ग के चारों कोनों के साथ साथ एक बीच में भी प्लांटेशन, फिर इसी के बीच में भी प्लांट लगाते हैं। यानी एक प्लांट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अपेक्षाकृत इसमें ज़्यादा पौधे आते हैं, किसके, इन सभी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर के या फिर ट्रायंगुलर के। लगभग शायद 15% के आसपास अब इंक्रीज कर जाती है पेड़ों की संख्या। शायद वो हेक्सागन में होता है, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप सभी देख के कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, हेक्सागोनल। हेक्सागन कैसे बनता है, मान लीजिए ये आपकी फील्ड है, ठीक, यहाँ पे एक प्लांट लगाइए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। हेक्सागन जनरली अपने को बनाना है। फिर उसके जो अंतराल है इन तीनों का मेर में, जैसे ट्रायंगुलर में ले जाते हैं कुछ उस प्रकार ले जाइए, ठीक है, पेड़ को। फिर उसके बाद यहाँ, यहाँ, यहाँ। अभी देखिए कि कैसे, अब इसको ट्रायंगुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक, और हेक्सागन ये किस प्रकार बन रहा है, ये देखिएगा, बन गया हेक्सागन। ठीक है, अब इनके बीच में एक प्लांट होती है, हालांकि ये भी एक ट्रायंगुलर के जैसा लुक देता है, लेकिन अब हेक्सागन प्लांटिंग सिस्टम है तो क्या करें। फिर लास्ट आता है अपना HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें हाईली डेंस्ड प्लांटिंग की जाती है और एक कंटूर प्लांटिंग भी आता है, शायद इसमें था नहीं। कंटूर में क्या होता है, जैसे कि कंटूर मेथड हिली रीजन पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें कई सीढ़ी नुमा टाइप होती है, फिर उसी में, हालांकि ये मेनली इरिगेशन में समझ में आता है। वेल, कंटूर मेथड ऑफ क्या ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये अब आप आम देख लीजिएगा थोड़ा सा। हालांकि आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।